हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। ये जो दीवारों में सुराख हैं साहब, ये जो दीवारों में सुराख हैं, अमेरिका, चाइना, पाकिस्तान की साजिशों का हिस्सा है, मगर हम इसे अपने घर का रोशनदान कहते हैं, रोशनदान कहते हैं। सम्मानित मंच, आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय, अध्यक्ष महोदय, गांव गुवार से ढाणी से पधारे हुए तमाम मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं इस माइक्रोफोन के माध्यम से आपसे मुखातिब हो रहा हूँ, तो ये कतई नहीं सोच रहा हूँ कि मैं आपसे मुखातिब हो रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि मैं हिंदुस्तान के आने वाले भविष्य से मुखातिब हो रहा हूँ, क्योंकि हम सभी नौजवान साथी हमारे देश का भविष्य है। हम सभी इस बात से वाकिफ हैं कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। देश की आज़ादी के बाद में हमारे देश के लोगों के सामने सबसे बड़ी समस्या उत्पन्न हुई कि हमारे देश के प्रशासनिक ढांचे को किस प्रकार चलाया जाए, कि देश की राजधानी से लेकर अंतिम छोर तक जो गांव है, उस गांव तक गरीब, बूढ़े, बुजुर्ग हर आदमी को समानता का दर्जा किस प्रकार दिया जाए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमारे देश का संविधान 26 जनवरी 1950 यानी आज के दिन ही लागू हुआ। साथियों, हमें ये गणतंत्रता इतनी आसानी से नहीं मिली। 1857 की क्रांति से लेकर 1947 तक कई नौजवान साथियों ने अपने बलिदान दिए, कई वीरांगनाओं के सिंदूर उजड़ गए, कई बुढ़े बुजुर्ग माँ बाप का सहारा चला गया, तब जाके हमें ये गणतंत्रता मिली है। हमारे देश के संविधान में सभी को समानता का दर्जा तो दिया गया है, पर हम कुछ पॉलिटिशियन की नजरों में आकर उनकी बातों में बहक जाते हैं, हमारे देश के भविष्य को हम बर्बाद कर देते हैं, सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ देते हैं। हम जानते हैं कि भारत एक विविधता वाला देश है, सब जिसमें सभी जाति, रंग, रंग सभी को समानता का अधिकार दिया गया है। नौजवान साथियों, हमारा देश हमारे को मर मिटने को नहीं कहता, फांसी पर चढ़ने को नहीं कहता। यदि देश का युवा ईमानदारी और लगन के साथ काम करे तो मैं मानता हूं कि इससे बड़ी देशभक्ति कुछ और नहीं हो सकती। परंतु हम तो इस वर्तमान समय में सोशल मीडिया के जमाने में फेसबुक और इंस्टाग्राम की डीपी पर तिरंगा लगाकर देशभक्ति का सबूत देते हैं। क्या वो देशभक्त नहीं है जो तिरंगा झंडा भेजते हैं, शहर जो ट्रैफिक सिग्नल होते हैं वहाँ अपनी बूढ़ी बुजुर्ग माए जो तिरंगा झंडा भेजते हैं, वो देशभक्ति के लिए नहीं जनाब, वो अपने पेट के लिए, निवाले के लिए कर रहे हैं। ना वो मंदिर को जानते हैं, ना वो मस्जिद को जानते हैं, वो सिर्फ जानते हैं तो अपने पेट की भूख को जानते हैं। जनाब, देशभक्ति तो तब बहाल होती है जब एक नौजवान युवा सफल होने के बाद में भी अपने बुढ़े बुजुर्ग माँ बाप को वृद्धाश्रम की चौखट पर छोड़ आता है। साथियों, हम सबको आगे आना होगा, इस देश को आगे बढ़ाना होगा।